तो ये जनाब देखें बतखें इतनी खूबसूरत खूबसूरत और मल्टी कलर की बतखें हैं, और मुझे देखते के साथ ही जनाब ये चली गई हैं इस पानी के अंदर। और ये देखें, ये हम जब छोटे थे तो हमें याद है पीटीवी पे ख़बरनामा चला करता था 9 बजे का, उसके बाद सारी दुनिया में जनाब सन्नाटा छा जाया करता था, सब सो जाया करके। इस तरफ देखें ये सूरज निकल रहा है और ये सूरज की रोशनी पड़ रही है इस सूरजमुखी के फूलों के ऊपर, और इनके तमाम फूलों का मुंह किस तरफ है, इसका रुख किस तरफ है, सूरज की तरफ। तो ये तमाम फूल आप देखेंगे ना, इसका जो फेस है ये सूरज की तरफ है। यस होंगे, आज मैं सुबह की वॉक पर आपके साथ मौजूद हूँ लाहौर के एक इंतहाई खूबसूरत पार्क में। मैं आपके साथ मौजूद हूँ लिनियर पार्क में। ये मौजूद है लाहौर मॉडल टाउन में। मेरे यहाँ पर इस तरफ मॉडल टाउन सोसाइटी है, और अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये जनाब फ़िरोज़पुर रोड है, और फ़िरोज़पुर रोड के साथ साथ बिल्कुल ये पार्क चल रहा है। और ये तकरीबन शुरू होता है कोट लखपत का जो पुल है वहाँ से स्टार्ट होता है, और ये मॉडल टाउन मोड़ के पास जाके जो है वो ख़त्म होता है। तो जनाब ये पार्क लिनियर पार्क के नाम से तो मशहूर है, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं उनको इसका असल नाम भी पता होगा। इसका असल नाम है, जो पुराना नाम है, जो अभी भी लोग उसको इसी नाम से पुकारते हैं, वो है नवाज़ शरीफ पार्क। ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये पार्क बनवाया था, क्योंकि उनकी रिहाइश भी यहाँ काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, जो उनकी पुरानी असल रिहाइश है। और वो यहाँ पर किसी ज़माने में वॉक करने के लिए भी आया करते थे, और बहुत पसंद करते थे इस पार्क को वो। और इसी वजह से आज भी ये पार्क अपनी उसी हालत में मौजूद है जिस तरह उन्होंने यहाँ पर बनवाया था। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत पौधे हैं, और इसके साथ साथ जो दरख्त हैं उसकी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेनेंस की हुई है। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत झील भी है, और उस झील में मुख्तलिफ़ परिंदे आते हैं उससे उसकी खूबसूरती को देख के। और जनाब वहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत ऐसे फूल भी लगे हुए हैं यहाँ पे। बिलखुसूस जो है ना सूरजमुखी के फूल जो है मैंने देखे हैं, वो बहुत खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा पेश कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको चल के अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि पार्कों में, जैसे आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे होंगे, बिल्कुल कोई भी इस वक्त बच्चा यहाँ पर नहीं है, और कोई भी यहाँ पर जो है लोग क्राउड नहीं है जो कि होना चाहिए। उसकी एक शायद मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बच्चे रात को देर तक जागते हैं, जो कि नहीं जागना चाहिए। अब ये मेरा ख़्याल से 90% ये ट्रेंड बन गया हमारे शहरों में कि देर तक जागना है और फिर देर से उठना है। उससे बहुत सारी जो हैं वो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, और ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये काम किया गया है कि बच्चों को रात को जगाया जाए। अब बच्चे जब रात को जागते हैं तो मुख्तलिफ़ सोर्स से जो है वो मंगवाते हैं अपने घरों में फ़ूड, और लेट नाइट तक जागते हैं, फिर वो खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। और फिर सुबह को देर से उठना तो चले, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात हो गई, देर से उठ जाएँ तो दोपहर भी गुजार देते हैं और फिर उठते हैं। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, पार्कों में नहीं जा पाते, और उनको नेचर से बाकायदा तौर पे दूर किया गया है एक प्रॉपर तरीके से, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मेरी मुख्तलिफ़ दोस्तों से बात हुई जो साइकाइट्रिस्ट थे और जो सीनियर लोग थे, उनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बता दिया कि वजह क्या है। लेकिन इसका सलूशन क्या था? सलूशन जनाब इसका ये था, जो ज़्यादातर लोगों ने बताया, जो कि मैं भी समझता हूँ कि एक बिल्कुल सही उन्होंने जो है ढूंढा इसका सलूशन। वो सलूशन ये है कि हमारी जो घरों की ख़वातीन है ना, वो हमारे घरों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही होती हैं, और वो सारा इंतज़ाम अपने हाथ में रखती हैं। अगर वो चाहें तो घर में प्रॉपर टाइम पे डिनर लगे, और बच्चे डिनर अपना टाइम पे करें, और उसके बाद उनको इस बात पर फोर्स किया जाए कि वो मोबाइल इस्तेमाल ना करें, बल्कि घर का कोई भी फ़र्द मोबाइल इस्तेमाल ना करे। जब मोबाइल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जल्दी सो जाएंगे। हम जब छोटे थे तो हमें याद है पीटीवी पे ख़बरनामा चला करता था 9 बजे का, उसके बाद सारी दुनिया में जनाब सन्नाटा छा जाया करता था, सब सो जाया करते थे। इसी वजह से उस ज़माने में लोग जल्दी उठा करते थे, सुबह बड़े फ्रेश उठते थे। फ़जर की नमाज़ के वक्त मस्जिदें भरी हुआ करती थी, लेकिन अब मस्जिदों में भी इसी वजह से रश नहीं है कि जिस वक्त फ़जर की अज़ान होती है तो वो कहते हैं कि हमारा अलार्म बज गया, अब हम सो जाते हैं जाके। तो जनाब ये नहीं होना चाहिए। और अभी हम आगे चलते हैं और आपको यहाँ पे इस पार्क की जो है और जगह भी दिखाते हैं खूबसूरत खूबसूरत लिनियर पार्क की।
अब ये देखें, हम अपनी बैड लक ही कह सकते हैं ना। ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ट्रैक बन जाता है। इस वक्त दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा, जो इंतहाई गलत है। इतनी आबादी का हमारा ये शहर है और पार्क बिल्कुल खाली। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि पार्क्स में आना कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये देखें, सुबह सुबह का वक्त है और लहलहाते सूरजमुखी के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सूरजमुखी के फूल में अल्लाह ताला ने ये एक खूबी दे रखी है, ख़ासियत दे रखी है कि इस तरफ देखें, ये सूरज निकल रहा है और ये सूरज की रोशनी पड़ रही है इस सूरजमुखी के फूलों के ऊपर। और इनके तमाम फूलों का मुंह किस तरफ है, इसका रुख किस तरफ है, सूरज की तरफ। तो ये तमाम फूल आप देखेंगे ना, इसका जो फेस है ये सूरज की तरफ है। अच्छा, इस पार्क में एक बहुत खूबसूरत सी झील भी बनाई गई है और ये झील इंतहाई खूबसूरत है। और यहाँ पर जो परिंदे हैं उस झील की खूबसूरती को देख के यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी अनमोल नस्ल की बतखें भी हैं। और साथ में अगर बहुत सारे दोस्त हमारे इस बात को शायद उनकी कुछ मेमोरी में हो भी बात ये कि यहाँ पर एक ना जब हम छोटे थे, जिस वक्त ये पार्क बना था, ये बात होगी कोई 1985 या 90 के दरमियान का कोई वक्त है। अगर किसी हमारे दोस्त भाई बुज़ुर्ग को एग्जैक्ट पता हो तो बताइएगा। यहाँ पर एक फव्वारा लगाया गया था उस ज़माने में, जब ये नया नया पार्क बना था, तो उसका नाम आसमानी फव्वारा रखा गया था। वो तकरीबन 350 फीट हाइट के ऊपर जो है ना वो फव्वारा जाया करता था और वो देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। इतनी हाइट पे कोई फव्वारा भी नहीं होता था। तो ये जनाब देखें, बतखें इतनी खूबसूरत खूबसूरत और मल्टी कलर की बतखें हैं और मुझे देखते के साथ ही जनाब ये चली गई हैं इस पानी के अंदर। और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये बतखें। तो इस खूबसूरत मौसम को और नेचर को एंजॉय करने के लिए आपको ऐसी खूबसूरत जगहों पर आना ही होगा। ये जनाब जामुन लगे हुए हैं। जामुन का बस और अगले महीने तक जो है वो जामुन बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में आ भी जाएंगे। देखें कितने खूबसूरत जामुन इस वक्त कच्चे लगे हुए हैं यहाँ पे। और आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, फिर हम वापसी की तरफ जाएंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए ना इन्होंने झूले भी लगाए हुए हैं। वो भी आप जब यहाँ पे बच्चों को लेकर आएँ तो बच्चे, छोटे बच्चे जो इलेक्ट्रिक झूले हों वो भी एंजॉय कर सकते हैं और दूसरे मैनुअल झूले भी हैं। जो मैनुअल झूले होते हैं ना बच्चों के लिए, वो उनकी सेहत में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं बच्चों के लिए। तो जनाब कैसा लगा आपको आज का हमारा व्लॉग, अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अभी बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में हमारे व्लॉग को रेगुलर देखते हैं और बिलखुसूस ये जो हमारे सुबह की सैर है इसको तो ज़रूर देखते हैं और साथ में फूड व्लॉगिंग भी हमारी देखते रहते हैं। और लेकिन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, फ़ौरी तौर पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और फेसबुक पे भी जो हमारे दोस्त देखते हैं वो हमें फॉलो करें। तो अपना खूब ख्याल रखें, हेल्दी रहें, हेल्दी डाइट खाएं। तो जनाब आप लोग हेल्दी होंगे तो तभी तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। जल्दी मुलाकात होगी, अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।